दिल्ली में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम हे राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। 30 जनवरी आजाद हिंदुस्तान में शहीद दिवस या बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी यानी आज का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए काली अध्याय से कम नहीं है। यही वह दिन है जब साबरमती के संत ने हे राम कहकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दिल्ली के गांधी स्मृति म्यूजियम से पेश है अंकित त्रिवेदी की रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के राजघाट यानी कि जहां पर गांधी जी का समाधि स्थल है वहां पर मौजूद हो। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसको किस तरीके से यहाँ पर साज सज्जा के तहत यानी फूलों के माध्यम से यहाँ पर विशेष रूप से सजाया गया है। और नीचे भी लिखा है स्वयं को बदलाव बनो जो देखना चाहते हो। यानी कि किस तरीके से जो महात्मा गांधी के स्लोगन थे यानी कि जो उनके द्वारा बनाए गए श्लोक थे उनका जिक्र किया है। और जहाँ पर जो तमाम पर्यटक है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के राजघाट पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग हों वो यहाँ पर गांधी स्थली पहुंच के कहीं ना कहीं जायजा ले रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ जी, ये बताइए आप यहाँ राजघाट पहुंचे हुए, पुण्यतिथि है गांधी जी की, किस तरीके से उनके विचारों को आप देखते हैं? बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छा चाहिए, देश के लिए बहुत योगदान दिया। वो एक जो इंसान थे, अच्छे अखलाक वाले थे, अच्छे संस्कार उसके थे, इसलिए हम इसको महाआत्मा कहते हैं, इसके लगाते हैं हम। आप किस तरीके से देख रहे हैं गॉडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी? लोग तमाम ऐसे हैं जो गॉडसे के पक्ष में भी लगातार अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। तो उसका अलग सोच था, हम उसको अपनी नज़र से महाआत्मा ही देखते थे। उसका सोच अलग था, क्या पता है उसका सोच क्या था। हर नए इंसान के पीछे कोई न कोई होता है। देश को आजाद कराने में गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस तरीके से अंग्रेजों का शासनकाल रहा उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत भूमिका रही है गांधी जी। उसने सारी हिंदुस्तान को इकट्ठा किया और अंग्रेजों से हमारी निजात दिलाया, अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया और देश को आज़ाद किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो तमाम सैलानी हैं यानी कि जो तमाम पर्यटक हैं वो दिल्ली के राजघाट पहुंचकर कहीं ना कहीं किसी देश भर में गांधी जी के विचारों से ओत-पोत है जो लोग श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। ऐसे में निश्चित तौर पर जो तमाम सैलानी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम जो महिलाएं वो भी यहाँ पहुंची हुई हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी के बारे में मतलब जानते तो सब कुछ हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत करने से थोड़ा झिझकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर जो गांधी जी का जो पूरा स्थल है वो एक बार दिखाए कि तमाम सैलानी हैं यानी कि जो गांधी के लोग चाहने वाले हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच के गांधी जी के साथ श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारू घोष। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कलकत्ता। आप कलकत्ता से? किस तरीके से गांधी जी के विचारों को आप देखते हैं? गांधी जी तो महान व्यक्ति था, सबका बापू जी है, ऐसे ही देखते हैं सब लोग। हमारा पिता है, वो राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। राष्ट्रपिता के नाम भी जाना जाता है, इसलिए सबको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, लोगों का जो लगाव गांधी जी के प्रति वो लगातार यही कह रहे हैं कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और हमारे बापू हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि है, गांधी जी को आप किस तरीके से आप मानते हैं? देश नेता है बस, और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मुझे लग रहा है कि अंकल आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं कि आप भी कोलकाता से आए हैं। तमाम जो यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं वो गांधी जी के पक्ष में यानी कि गांधी जी के विचारों से सहमत भी हैं और तमाम ऐसे भी हैं जो गांधी जी के विचारों से असहमत भी हैं। दिल्ली के राजघाट पर जो महात्मा गांधी का म्यूजियम बना गया है और लंबे समय से यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार उनकी सेवा में लगे हुए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं और यहाँ पर जो तमाम नेता हों या फिर गांधी जी के चाहने वाले हैं वो लोग आते हैं। कितना कार्यक्रम बड़ा होता है वो? हाँ जी, बढ़िया होता है, कार्यक्रम बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। इसका नेटवर्क बढ़िया है। आप गांधी जी के विचारों से कितना सहमत हैं? जी फुल सहमत है, अच्छे विचार हैं उनके, देश के लिए काफी संघर्ष भी करा हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पर क्या क्या गांधी से जुड़ी हुई यादें उनको सजोने का काम किया गया है? यहाँ पे जी एक तो उनकी जो डेड बॉडी आई थी वो जीप रखी हुई है और नाव रखी है, कम से कम 100-125 साल पुरानी है। और थोड़ा आगे चल के नेशनल म्यूजियम में उनकी गोली रखी हुई है, प्लस कपड़े रखे हैं, चश्मा रखा हुआ है, काफ़ी आइटम है। जो कलकत्ते से आए थे वो गाड़ी भी खड़ी हुई है रेल की, जो सारदा जंक्शन लिखा हुआ है। मतलब कई यादगार चीज़ें उनकी है। बाकी भीख वगैरह मांगी थी वो भी वहाँ फोटो बड़े वगैरह बने हुए हैं उनके। और काफ़ी लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं, अपने यहाँ से भी आते हैं।
काफी जुड़े हुए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम हे राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बिरला परिवार का यह घर, जिसे अब गांधी स्मृति म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, यह स्थान भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और महत्वपूर्ण पलों की जीवंत करता है, जहां गांधी जी की यादों को आज भी बहुत सम्मान से संजोकर रखा गया है। आइए अंकित त्रिवेदी के साथ गांधी स्मृति म्यूजियम का हम भी सफर करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। नमस्कार, मैं हूं अंकित त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। देखिए किस तरीके से राजघाट को यहाँ पर फूलों से सजा दिया गया है, और ये वही 30 जनवरी 1948 की शाम जो आपने पहले देखी भी होगी। नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गौडसे ने 78 वर्षीय महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शांति प्रार्थना के लिए जा रहे थे जब उन पर 3 गोलियां चलाई गई थी। इस घटना ने देश में गहरा शोक पैदा कर दिया था, जिसके बाद गौडसे को फांसी दे दी गई थी और गांधी जी के विचार देश में अमर हो गए। 30 जनवरी 1948 को तकरीबन शाम 5:30 बजे के करीब गौडसे ने बापू के पैरों को छूने का अभिनय करते हुए करीब से उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। गांधी जी के मुख से अंतिम समय में हे राम निकला, जैसा कि बताया जा रहा है। गौडसे जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी विचारों के थे, गांधी जी की धार्मिक सहिष्णुता, पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण और भारत में मुसलमानों की सुरक्षा के विचारों के विरोधी था। इस हत्या के बाद से नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे की मौत की सजा और यह ऐतिहासिक मुकदमा 1948 से 1949 तक चला। अगले दिन 1 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति में गांधी की अंतिम संस्कार यमुना नदी के तट पर किया गया। 1948 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हो रहे थे। गांधी जी ने सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए 13 जनवरी से आमसड़क अनशन किया था। महात्मा गांधी का जीवन अनुशासन, सादगी और आत्मबल का प्रतीक रहा। वे भारतीय इतिहास के एक ऐसे पुरोधा हैं जिसने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए न केवल भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाया, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। और क्या है खास, संवाददाता अंकित त्रिवेदी का ये रिपोर्ट देखिए। गांधी जी ने एक श्लोक दिया था, जीवन ही मेरा संदेश है। निश्चित तौर पर देखिए किस तरीके से तमाम महात्मा गांधी के द्वारा जो स्लोगन दिए गए थे, वहां पर उनका जो जीर्णोद्धार किया गया है दिल्ली के राजघाट पर। देखिए किस तरीके से तमाम जो बोर्ड्स है वो स्लोगन के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ सजोने का काम किया गया। माई लाइफ इज माई मैसेज फॉर म्यूजियम। देखिए किस निश्चित तौर पर जो गांधी दर्शन यानी कि आर्ट गैलरी है, हम सीधे सीधे वहां पर आपको लेकर चलते हैं। जो गांधी जी ने तमाम खादी की बात करें या फिर खादी के साथ साथ में तमाम जो भारतीय उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए लगातार बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था। निश्चित तौर पे यहाँ पर भी उनकी एक एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी टाइप की लगाई गई है, और जो गांधी से जुड़ी हुई तमाम चीजें, जो तमाम कलाएं, उनका प्रदर्शन किया गया है। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमाएं वो यहाँ रखी गई है, गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति न्यू दिल्ली। और जिस तरीके से खादी के माध्यम से घड़ी बनाने का काम किया गया था वो भी दिया गया है। और पहले के समय आप देखते होंगे जो लैंप यानी कि जो मिट्टी के तेल से लैंप जलती थी वो भी यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई है। तमाम ऐसी खादी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो निश्चित तौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गांधी जी लगातार खादी का बढ़ावा देने का काम करते थे। ये वॉलेट यानी कि पर्स है जिसमें हम लोग आज के समय पैसे रखते हैं, ये वही खादी के माध्यम से इस पर्स को बनाया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो चाय के पीने वाले कप होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो स्वदेशी चीज है उसको बढ़ावा देने का काम किया गया। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा भी इस कप पर लगाई गई है। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी का भी फोटो यहाँ पर लगाया गया। किस तरीके से मेरा जीवन ही मेरा संदेश, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम गांधी से जुड़ी हुई यादें हैं वो यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाने का काम किया गया है। सबसे ज्यादा चरखा यानी कि जो खादी को बढ़ावा
बढ़ावा देने का काम किया जाता था, वो चरखे का भी यहाँ पर प्रदर्शनी में फोटो लगाया गया है और तमाम जो गांधी जी से जुड़ी हुई चीजें थी वो यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें आज के समय में जिस तरीके से सरकार लगातार काम कर रही है खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं वो इस म्यूजियम यानी कि प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। देखिए किस तरीके से होममेड यानी कि हाथ के माध्यम से बनाए गए थैले हैं और उस थैले पर कहीं ना कहीं जो गांधी जी से जुड़ी हुई तमाम चीजें उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर अवलोकन किया गया है। गांधी स्मृति म्यूजियम, डॉल म्यूजियम, शहीद स्तंभ, मल्टीमीडिया प्रदर्शनी, महात्मा गांधी के पदचिन्ह, यहाँ पर जो तमाम चीजें गांधी से जुड़ी हुई उनका कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी में एक भव्यता के साथ, एक अलौकिकता के साथ, एक दिव्यता के साथ गांधी से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शनी में अवलोकन किया गया। निश्चित तौर पर ऐसी भी तमाम जो चीजें हैं, यादें हैं, वो पूरे दिल्ली के राजघाट में यहाँ पर गांधी जी को तमाम स्लोगन थे वो लगातार यहाँ पर बोर्ड्स के माध्यम से दिखाए गए हैं। शहीद दिवस सिर्फ गांधी जी को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने देश की आजादी और सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। यह दिन हमें त्याग, बलिदान और देशभक्ति की भावना से जोड़ता है। बापू की स्मृति में पेश है संवाददाता अंकित त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। महात्मा गांधी का जो सबसे ज्यादा अधिक प्रेम था वो खादी को लेके था और आपने देखा भी होगा किस तरीके से वो लगातार चरखे के माध्यम से जो उसमें कॉटन लगा के यानी कि खादी को बढ़ावा देने का काम करते थे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार देश भर में जो खादी ग्रामोद्योग है उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से तमाम जो नीतियां और योजना बनाई गई हैं और ऐसे में खादी देने का जो बढ़ावा है केंद्र सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो राजघाट दिल्ली में मौजूद है और वहां पर भी कहीं ना कहीं जो गांधी जी का सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम यानी कि जो वस्त्रों को था, खादी को था, उसका भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है और जो गांधी से जुड़े हुए तमाम जो विचार हैं वो यहाँ साझा किए गए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर देखिए कस्तूरबा गांधी स्मृति चिन्ह भंडार का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया था। उसके बाद में जो गांधी जी लगातार खादी को बढ़ावा देने का काम करते थे उसके माध्यम से यहाँ पर जो तमाम सैलानी आते हैं और जो तमाम पर्यटक आते हैं तो यह गांधी जी के विचारों से जो तमाम समर्थक कहें या फिर उनके प्रशंसक कहें वो यहाँ आते हैं तो गांधी जी के बढ़ावा देने वाले यानी कि खादी वस्त्रों को यहाँ पर आके खरीदारी का काम करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम जो सैलानी है उनका यहाँ तांता लगा। महात्मा गांधी जब भी कोई यात्रा करते थे उनका सबसे ज्यादा जो पसंदीदा वाहन था वो यानी कि भारतीय रेल थी। ऐसे में वो हमेशा जो रेल का सफर करते थे वो तीसरे श्रेणी यानी कि जो तृतीय श्रेणी के डिब्बे होते तो उनमें करते थे। इस तृतीय श्रेणी के डिब्बे का मैसेज यही था कि आम जनता से सीधा संपर्क स्थापित करना। सितंबर 1921 में मद्रास से मदुरै की ऐसी ही एक रेल यात्रा के दौरान जब तीसरी श्रेणी में सवार उनके यात्रियों ने उनसे कहा कि लोग इतने गंभीर है कि खादी के कपड़े पहनने का खर्च वहन नहीं कर सकते, लेकिन उनके गांधी जी ने उसी क्षण अपनी काठियावाड़ी वेशभूषा त्याग कर जीवन में पर्यंत लंगोटी धारण करने का निर्णय ले लिया था। ऐसे में निश्चित तौर पर इसी प्रकार से 1933 में दलितों के उत्थान हेतु धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने रेल से देशव्यापी यात्राएं की थी। निश्चित तौर पे जो देश की राजधानी दिल्ली में राजघाट पर जो तमाम उनकी यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें वो यहाँ पर साझा की गई हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक जो रेल है वो यहाँ पर उसका पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और जिस रेल से वो यात्रा करते थे उसको यहाँ दिखाने का काम किया गया है। यानी कि यहाँ पर रेलवे का छोटा स्टेशन भी बनाया गया जिसका नाम दिल्ली सहादरा जंक्शन दिया गया है। और देखिए गांधी जी इसी तरीके से उस रेल में यात्रा करते थे, उस रेल को यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शनी में अवलोकन किया गया और उनके साथ साथ में जो भी तमाम यात्री होते थे उस समय के वो भी इस ट्रेन में बैठकर यात्रा उनके साथ करते थे। एक बार मैं कहूंगा कि जूम करके दिखाई किस तरीके से जहाँ पर जो तमाम गांधी से जुड़े हुए यात्री थे वो भी इस ट्रेन में यानी कि डिब्बे में दिखाए गए हैं और उनके साथ में जो जुड़ी हुई तमाम जो फोटो यानी कि छाया चित्र है उनको भी दिखाने का काम किया गया है। देखिए किस तरीके से महात्मा गांधी का जो फोटो है वो भी यहाँ पर एक डिब्बे से उतरते हुए दिखाया गया कि जब गांधी जी यात्रा करते थे तो उनके साथ में क्या क्या चीजें होती थी। निश्चित तौर पर एक लाठी और गले में जिस तरीके से अगर हम बात करें खादी की जो माला है वो पहनते थे और उसके साथ में उनके पास एक लंगोट जो होता था खादी का वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष किया गया वो यहाँ पर प्रदर्शनी यानी कि फोटो के माध्यम से दिया गया। तमाम उन्होंने आंदोलन किए देश हित में, उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से जो दिखाने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम यादें दिल्ली के राजघाट पर जाके तरोताजा हो जाती हैं। अंकित त्रिवेदी, कशिश न्यूज, दिल्ली। हमारी इस खास कार्यक्रम हे राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना अनेरे। क्या एक गीत किसी भी जिंदगी का आधार बन सकता है? खासकर मोहनदास करमचंद गांधी जैसे महान व्यक्तित्व के जीवन का आज बापू का मनपसंद भजन वैष्णव जन उनका पर्याय बन चुका है और हम भी आपसे विदा लेते हैं इस अमर गीत के साथ। नमस्कार। सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे। निंदा ना करे के नीरे, निंदा ना करे के नीरे। बाज काज मना निश्चल राखे, काच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जेने मात रे, पर स्त्री जेने